दोस्तों, मेरा नाम राहुल खुरे, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं पूरा वास्तु के अनुरूप बनाते हैं। और हमने पार्ट 2 जो इसी वास्तु को लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, पार्ट 2 में हम ये बताएंगे आपको कि वास्तु के कितने एंगल में हम लोग डिवाइड करते हैं। जनरली लोगों को पता होता है कि वास्तु के सिर्फ 4 ही कॉर्नर होते हैं, जैसे आग्नेय हो गया, ईशान हो गया, नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया। लेकिन आपने देखा है कि अभी जो वास्तु चल रहा है बहुत एडवांस कैटेगरी का चल रहा है और कई लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। अब एडवांस कैटेगरी के वास्तु में हम लोग जो एंगल है वो 16 एंगलों में डिवाइड करते हैं और उस 16 एंगलों को 16 जोन को 32 जोन में डिवाइड करते हैं। अब 16 जोन कौन से होते हैं? जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, इस टाइप के 16 एंगल होते हैं, 16 जोन होते हैं। इस 16 जोनों को फिर हम 32 जोन में डिवाइड करते हैं। जो 32 जोन होते हैं नॉर्थ के N1 से लेकर N8 तक होते हैं, जैसे N1 N2 N3, और ईस्ट के होता है E1 E2 E3। इस टाइप से टोटल 32 जोन होते हैं। हर जोन की अपनी अपनी एक खासियत होती है, हर जोन की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। किस जोन से मकान की एंट्री होना चाहिए, किस जोन से मकान की एग्ज़िट होनी चाहिए, किस जोन में हमारा बेडरूम, किचन और बाकी के प्लान होने चाहिए। तो ये जो जोन है सबकी अलग अलग डिटेलिंग हम हमारे अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे और हर चीज़ को डीपली अलग अलग आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपने देखा होगा कि मकान की एंट्री किसी की होती है साउथ फेसिंग, किसी की नॉर्थ होती है। तो नॉर्थ में भी ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान हो गया सबसे अच्छा एंट्री हो गया, नहीं। नॉर्थ की भी अपने एक खास एंगल होता है जहाँ से मकान का गृह प्रवेश होना चाहिए। ईस्ट में भी सबसे अच्छा एंगल होता है जहाँ से हमको गृह प्रवेश होना चाहिए। और साउथ भी बहुत अच्छा होता है, उसका किस जोन से किस एंगल से एंट्री होना चाहिए वो भी हम आगे एक एक एंगल को एक एक जोन को डिवाइड करके आपको ज़रूर बताएंगे। और वास्तु से अनुरूप कोई भी आपको प्लान बनाना हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।